ऑप्शंस। जी हाँ दोस्तों, ये एक ऐसी सीरीज है जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था और हम आज ये सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। हमारी जो बैक टू बैक वीडियोस आने वाले हैं, ये सीरीज आने वाली है ऑप्शंस के ऊपर, 3 पार्ट में डिवाइड होगी। स्टार्टिंग हम करेंगे बिल्कुल बेसिक पॉइंटर से, ऑप्शंस क्या होता है, कॉल क्या होता है, पुट क्या होता है, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। फिर सेकंड पार्ट में हम समझने की कोशिश करेंगे, या सेकंड ट्रांच जो सीरीज की आएगी उसमें समझने की कोशिश करेंगे अभी क्या है, जितने भी ब्रोकर है ना, जो भी स्टॉक ब्रोकर्स है, वो कुछ पर्टिकुलर स्ट्रैटेजीज, इतनी अजीब अजीब नाम होते हैं उन स्ट्रैटेजीज के कि नाम सुन के ही हमें डर लगता है। उन स्ट्रैटेजीज की बात करेंगे, समझेंगे क्यों सिर्फ और सिर्फ ब्रोकरेज के लिए ये स्ट्रैटेजीज आपको प्रमोट की जाती है और क्यों हमें ये स्ट्रैटेजीज यूज नहीं करनी है। और फाइनली जो थर्ड सेक्शन आएगा, जो थर्ड ट्रांच आएगा हमारे इस वीडियो सीरीज का, उसमें हम समझेंगे कुछ इतनी इजी स्ट्रैटेजीज, इतनी इजी टू अप्लाई स्ट्रैटेजीज जो आप अपनी वाइफ और अपने बच्चों को ही समझा पाओगे। इतना इजी होने वाला है। आपको ये सीरीज देखने के बाद लगेगा यार ऑप्शंस मतलब इतना इजी था, ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। ये हमारी कोशिश रहेगी और हमारा ट्राई रहेगा। ये जो सीरीज है कंप्लीट ऑप्शंस की, ये इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट इजी एंड इजी टू अप्लाई सीरीज बनने वाली है। आई होप आपको इस सीरीज में बहुत मजा आएगा। तो आप अभी ही इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन क्लिक कर लीजिए ताकि हम लोग ऐसे जुड़े रहे। मेरा नाम है अनंत लड्डा, CFA CA CFP LLB। और चलिए शुरू करते हैं आज का पहला बेसिक सेक्शन, पहला बेसिक वीडियो जो कॉल पुट ऑप्शंस का सारे डाउट आपको क्लियर कर देगा। और एंड में ना हम क्रिकेट से भी इसको जोड़ने वाले हैं। सो आपके दिमाग के सारे कंफ्यूजन बेसिक पार्ट का फर्स्ट पार्ट आज कंप्लीट हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि ऑप्शन क्या होता है। ऑप्शन इज अ टाइप ऑफ डेरिवेटिव। अभी तक हमें ऑप्शन नहीं पता था, अब हमें एक और नया वर्ड आ गया डेरिवेटिव, और ये भी नहीं पता है। सबसे पहले हम समझते हैं डेरिवेटिव क्या होता है, फिर हम समझेंगे ऑप्शन क्या होता है, फिर फाइनली हम चलेंगे कॉल और पुट क्या होता है। सबसे पहले हम समझते हैं डेरिवेटिव क्या होता है। डेरिवेटिव इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो अपनी वैल्यू किसी थर्ड प्रोडक्ट से निकालता है। एक सिंपल एग्जांपल, एक लाइव एग्जांपल लेने की कोशिश करते हैं। समझिए आपके पास क्रेडिट कार्ड है। क्रेडिट कार्ड पे जो बोनस पॉइंट्स मिलते हैं, जो कैशबैक मिलता है, वो किस पे डिफाइन होता है कि कितना क्रेडिट कार्ड का यूज हुआ। तो जो बोनस पॉइंट या जो कैशबैक हो गया या कैशबैक कार्ड हो गया, वो हो गया डेरिवेटिव। अंडरलाइंग एसेट वो क्या हुआ, वो क्रेडिट कार्ड। सो जो डेरिवेटिव हुआ, जैसे आपका कैशबैक, वो किस पे डिफाइन करेगा कि हमारे अंडरलाइंग एसेट कितना यूज हुआ है या अंडरलाइंग एसेट की कितनी वैल्यू है। जितना आप अंडरलाइंग एसेट की वैल्यू बढ़ाओगे, उतनी आपके डेरिवेटिव की वैल्यू बढ़ेगी। डेरिवेटिव समझा? डेरिवेटिव इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जिसकी वैल्यू किसी और थर्ड प्रोडक्ट से डिटरमाइन होती है। थर्ड प्रोडक्ट क्या होता है, हर जगह अलग अलग हो सकता है। सेकेंड हम समझते हैं ऑप्शन क्या होता है। ऑप्शन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ डेरिवेटिव। ऑप्शन में 3 चीजें समझने की जरूरत है। सबसे पहले ऑप्शन एक डेरिवेटिव है, मतलब जो ऑप्शंस होने वाले हैं उनकी भी वैल्यू किसी अंडरलाइंग एसेट, जो हमारे इन सारे डिस्कशन में होने वाली है शेयर्स, या फिर होने वाला है निफ्टी, या फिर ऐसा ही कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स होने वाला है इक्विटी शेयर मार्केट का। सो ऑप्शन इज ऑल्सो अ डेरिवेटिव। तो ऑप्शन की वैल्यू डिफाइन होगी उसके अंडरलाइंग एसेट के बेसिस पे। पॉइंट 1। सेकेंड, नाम में क्या लिखा है ऑप्शन, मतलब ऑप्शन आपको ऑप्शन देने वाला है। मतलब जो भी ऑप्शन बाय करेगा ना, उसके पास एक ऐसा ऑप्शन होने वाला है कि या तो कुछ एसेट बाय कर पाएगा या कुछ एसेट सेल कर पाएगा। यहां पे आपको ऑप्शन आने वाला है। ध्यान से समझेगा, ऑप्शन होगा, ऑब्लिगेशन नहीं। ऑब्लिगेशन होता है कि आपको करना ही पड़ेगा। ऑप्शन होता है कि आपके पास ऑप्शन होगा कि आपको वो जो ऑप्शन मिल रहा है उसको एक्सरसाइज करना भी है या नहीं। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑप्शन तो मिल गया हमें, ऑप्शन की एक प्राइस होगी डिफाइन, जिस प्राइस का ऑप्शन मिलेगा। जैसे निफ्टी अभी फॉर एग्जांपल 9300 चल रहा है, हम 10,000 का ऑप्शन ले सकते हैं या हम 8500 का ऑप्शन ले सकते हैं। वो क्या प्राइस होगी वो आपको डिफाइन होगा, क्योंकि आपको एक ऑप्शन मिल रहा है, मतलब एक प्रिविलेज मिल रही है। सो इस ऑप्शन को परचेस करने के लिए आपको कुछ ना कुछ पेमेंट करना पड़ेगा। जो आपको पेमेंट करना होता है वो होता है प्रीमियम। ये हो गया बेसिक ऑप्शन से रिलेटेड बात जो आपको समझनी जरूरी थी इससे पहले कि हम कॉल और पुट समझे। एक चीज नोट कर लीजिए और वापस से, एक जो ऑप्शन होने वाला है वो आपके पास ऑप्शन होगा, ऑब्लिगेशन नहीं। आपके पास राइट होगा, आप चाहो तो उस ऑप्शन को एक्सरसाइज करो और चाहो तो उस ऑप्शन को छोड़ दो। जिसने भी ऑप्शन बाय किया है उसको एक प्रिविलेज मिलने वाली है। ये हुआ हमारा ऑप्शन का पार्ट। यहां तक का कंक्लूड करें, डेरिवेटिव एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है जो अपनी वैल्यू किसी थर्ड प्रोडक्ट से, अंडरलाइंग एसेट से डिराइव करता है। ऑप्शन इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ डेरिवेटिव, और क्योंकि एक ऑप्शन है, आपके पास एक राइट है जिसने ऑप्शन बाय किया है कि उस ऑप्शन को एक्सरसाइज करे या ना करे।
अब हम समझते हैं मेन मुद्दा कि कॉल क्या होता है, पुट क्या होता है। कॉल और पुट ऑप्शंस के दो पार्ट होते हैं। जो ऑप्शंस होता है उसके दो बेटे, एक का नाम है कॉल, एक का नाम है पुट। अगर हमने कॉल समझ लिया, एक बेटे को समझ लिया, एक बेटे से दोस्ती हो गई, दूसरा बेटा ऑलरेडी आपका बहुत अच्छा दोस्त बन जाएगा, ये हम समझ लेते हैं। पहले हम कॉल को समझते हैं। कॉल को समझने के लिए ना हमें एक सबसे पहले बेसिक डेफिनेशन समझते हैं, उसके बाद एक क्रिकेट का एग्जांपल से समझते हैं, फिर रियल लाइफ एग्जांपल से, शेयर मार्केट से समझेंगे कॉल को। एक बार आपने कॉल समझ लिया, पुट आपका चुटकियों का खेल होने वाला है। कॉल क्या होता है? कॉल इज एन ऑप्शन। ऑप्शन क्या होता है वो तो हमें पता है। सो कॉल क्या होता है? कॉल इज ऑल्सो एन ऑप्शन जो आपको एक राइट देता है टू परचेज द अंडरलाइंग एसेट एट पर्टिकुलर प्राइस। मतलब कॉल इज ऑल्सो एन ऑप्शन विच इज गिविंग यू अ राइट टू बाय एन अंडरलाइंग एसेट एट अ पर्टिकुलर प्राइस। नहीं समझा? मुझे भी नहीं समझा। एक एग्जांपल से समझते। क्रिकेट, मुझे क्रिकेट बहुत पसंद है, आई एम अ बिग क्रिकेट लवर। मेरे जितने भी सब्सक्राइबर है सब जानते होंगे। क्रिकेट के एग्जांपल से समझते हैं। विराट कोहली बैटिंग करने वाला है। विराट कोहली पे डिसाइड हुआ है कि विराट कोहली 100 बनाएगा या नहीं बनाएगा, इस चीज का हम कॉल लेने वाले हैं। मतलब एक होगा कॉल ऑप्शन बायर, जैसे मैंने डिसाइड किया है, मैंने ये अज्यूम किया है कि विराट कोहली 100 नहीं बनाएगा। आपने अज्यूम करा है कि विराट कोहली 100 से तो ऊपर बनाएगा। आपने कहा कि देखो अगर विराट कोहली 100 से ऊपर बनाएगा तो मुझे कुछ मिलना चाहिए क्योंकि मैं सही हूंगा। मैंने कहा अगर लेकिन उस विराट कोहली ने 100 के ऊपर रन नहीं बनाए तो मुझे कुछ मिलना चाहिए क्योंकि विराट कोहली ने कम बनाया और मेरी बात सच हुई। आपने कहा बात ठीक है। तो हमने क्या डिसाइड किया कि आप मुझे आज के दिन 10 रुपए पे करोगे। क्या हुआ? ये प्रीमियम। प्रीमियम क्यों पे किया? क्योंकि आपने कहा कि अगर विराट कोहली बनाएगा, मैं एक ऑप्शन परचेस करना चाह रहा हूं कि अगर विराट कोहली ने 100 रन बनाए, हर एक एक्स्ट्रा रन के लिए आप मुझे 1 रुपए दोगे। मैंने कहा हाँ ठीक है मैं दूंगा, लेकिन अगर 100 रन नहीं बना पाया, नीचे में सारा जो आपने प्रीमियम मुझे पे किया वो मेरा हो गया। वापस से समझते हैं। आपने मुझे 10 रुपए पे किए, उससे आपने एक ऑप्शन परचेज किया है। ऑप्शन आपके पास क्या है? एक कॉल परचेज किया है। आपके पास ये कॉल है कि अगर विराट कोहली ने 100 से ऊपर रन बनाए, जितने ऊपर रन बनाएगा, अगर 150 रन बनाए तो मेरे को 50 रुपए पे करने पड़ेंगे आपको। ये ऑप्शन परचेज करने के लिए आपने मुझे 10 रुपए दिए हैं। मेरी इनकम क्या हो गई? वो 10 रुपए जो आपने मुझे पे किया है। अब सिनेरियो समझते हैं। सबसे पहला सिनेरियो कि विराट कोहली ने 100 रन नहीं बनाए। अगर विराट कोहली ने 100 रन नहीं बनाए तो आपने जो मुझे 10 रुपए दिए वो मेरी इनकम हो गई। आपके क्या कॉस्टिंग आई? 10 रुपए जो मैक्सिमम था। बात खत्म। अगर विराट कोहली ने 100 रन बनाए तो फिर क्या हुआ? 100 रन पे हमें कुछ भी पे नहीं करना, कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं हुआ। मेरी इनकम जो 10 रुपए थी वो 10 रुपए रही और आपकी लॉस जो 10 रुपए आपने मुझे पे किया वो रहा। नेक्स्ट समझते, अगर समझिए विराट कोहली ने 150 रन बनाए तो फिर क्या होगा? तो मुझे 150 माइनस 100 मतलब 50 रुपीज मुझे आपको पे करने पड़ेंगे। आपने मुझे इनिशियली 10 रुपए प्रीमियम पे कर दिया था, तो नेट आउटफ्लो जो मेरे लिए होने वाला है वो होने वाला है 40 रुपीज और आपकी इनकम होने वाली है 40 रुपीज। समझा? समझा समझा समझा। ये एक ऑप्शन हो गया आपका। ये ऑप्शन कौन सा हुआ? ये कॉल ऑप्शन आप समझ चुके हो। वापस से समराइज करते हैं। विराट कोहली 100 रन तक, आपने एक 100 रन का ऑप्शन खरीदा है, उसके लिए आपने 10 रुपए मुझे पे करे। जैसे ही विराट कोहली 100 रन के ऊपर बनाएगा, हर एक रन का मुझे 1 रुपए देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल विराट कोहली ने अगर 105 रन बनाए तो मुझे आपको 5 रुपए देने पड़ेंगे। आपने जो मुझे प्रीमियम दिया है वो ऑलरेडी दे चुके हैं। मतलब आपने मुझे 10 रुपए पे किए, विराट कोहली ने 105 रन बनाए तो मुझे आपको 5 रुपए वापस पे करने पड़ेंगे। सो नेट इनकम मेरी हो गई 5 रुपए, आपका हो गया नेट लॉस 5 रुपए। समझा? ये हो गया कॉल ऑप्शन। कॉल ऑप्शन इज अ राइट टू बाय एट अ पर्टिकुलर प्राइस। अब क्या बीच में इस कॉल ऑप्शन की वैल्यू ऊपर नीचे हो सकती है? जी हाँ, हो सकती है। समझिए विराट कोहली 30s और 40s में आके नर्वस हो गया, थोड़ा सा रनआउट होने जैसे चांसेस हुए, थोड़े लूज शॉट्स खेलने लगे, तो इसका जो प्रीमियम होगा वो बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रोबेबिलिटी कि विराट कोहली 100 रन बनाएगा वो कम हो जाएगी। और समझो विराट कोहली आते ही 6 छक्के मार रहा है, 4 छक्के मार रहा है और धनाधन खेल रहा है, तो इसकी प्रीमियम कम हो जाएगा। प्रीमियम कम क्यों हो जाएगा? क्योंकि तो हाई चांस हो गया कि विराट कोहली 100 तो बना ही लेगा। इस बेसिस पे विराट कोहली का प्रीमियम कि वो 100 रन बना पाएगा नहीं बना पाएगा, इस कॉल ऑप्शन का प्रीमियम फ्लक्चुएट करेगा। विराट कोहली का डिस्कशन हम समझ चुके हैं। अब इसको रियल लाइफ इक्विटी शेयर मार्केट में अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। समझिए एसबीआई चल रहा है 180, राउंड फिगर में लेते हैं ताकि आपके लिए समझना हो बहुत ईजी। अभी एसबीआई चल रहा है 80, आपको एक कॉल बाय किया है आपने। कॉल क्या होता है? राइट टू बाय। आपने कॉल बाय किया है, आपने एक राइट टू बाय किया है। कितने का? एसबीआई 200 रुपए का। उसके लिए आपने क्या पे किया? 10 रुपए पे किया। मतलब आपने एक 10 रुपए का प्रीमियम दिया ऑप्शन सेलर को। आपने कहा देख भाई सुन, अगर एसबीआई किसी भी भाव पे जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरे पास तुम्हारे अगेंस्ट ये राइट होगा कि मैं एसबीआई को 200 रुपए में परचेस करूं।
उसने कहा चल ठीक है, जो ऑप्शन सेलर है वो बोलेगा हाँ ठीक है, मुझे 10 रुपए दे, मुझे लगता ही नहीं है कि एसबीआई 200 से ऊपर जाएगा, मेरी तो 10 रुपए इनकम हो जाएगी। आपने कहा नहीं, मुझे तो लगता है कि यार एसबीआई 300 रुपए जाएगा, लेकिन मैं भी चाहता हूं कि मुझे एसबीआई 200 रुपए मिल जाए। तो आपने बाय किया, आपने 10 रुपए पे किए, जो आपने पे किया वो ऑप्शन सेलर की हो गई इनकम, आपकी 10 रुपए हो गई कॉस्ट। अब इससे आपने क्या बुक कर लिया है? आपने ये बुक कर लिया कि एसबीआई का कुछ भी प्राइस हो, आपने जितनी क्वांटिटी के लिए परचेस किया है वो क्वांटिटी आपको 200 रुपए में मिलेगी, चाहे एसबीआई 300 रुपए हो जाए। अब आपको प्रॉफिट कब होगा? समझिए एसबीआई 250 रुपए हो गया, ठीक है, आपके पास ऑप्शन था 200 में बाय करने का। सो आप ऑप्शन सेलर को बोलोगे, ए ऑप्शन सेलर सुन, तूने मुझसे ऑप्शन मुझे दिया था कि मैं एसबीआई बाय कर सकता हूं 200 रुपए में, ला मेरे एसबीआई दे। समझो आपने 100 एसबीआई का दिया था, बोलेगा ला मेरे एसबीआई दे। उसने आपको 100 एसबीआई शेयर्स दे दिए। आपने कहा फिर मार्केट में क्या भाव चल रहा है? 250। अरे वाह, मेरे पास 200 रुपए में 100 एसबीआई शेयर आ गए और मैंने 250 में बेच दिया। 50 रुपए मेरी इनकम माइनस 10 रुपए प्रीमियम था, तो मेरी 40 रुपए नेट इनकम हो गई। ये हो गया कॉल ऑप्शन। कॉल ऑप्शन इज अ राइट टू बाय। आप एक राइट बाय करते हो, एक ऑप्शन परचेस करते हो कि आपको एक पर्टिकुलर प्राइस तक अपने नंबर ऑफ शेयर्स परचेस करने का आपके पास ऑप्शन हो जाएगा। पुट इसी का ऑपोजिट, पुट इज एन ऑप्शन टू सेल। सपोज कीजिए एसबीआई हो रहा है 180, हमें लग रहा है कि यार एसबीआई तो 100 रुपए हो जाएगा, अब क्या किया जाए? आपने कहा यार 100 रुपए हो जाएगा तो टेंशन हो जाएगी अनंत, अब क्या करा जाए? हमने कहा एक सॉल्यूशन, पुट ऑप्शन। आप पुट बाय कर लो, कितने का? अभी 180 चल रहा है, आपने 160 का पुट बाय कर लेते हैं, 10 रुपए देने पड़ेंगे हमें। अगर हमने 10 रुपए दिए तो हमारे साथ क्या फाइनल हो गया? हमने एक राइट टू सेल एसबीआई शेयर एट 160 परचेस कर लिया है। मतलब अब समझिए एसबीआई शेयर टूट गया, जैसे एसबीआई शेयर टूटा और हो गया 120 रुपए, आप जाओगे ऑप्शन सेलर के पास, ए ऑप्शन सेलर मैंने तुझसे पुट खरीदा है। वो कहेगा हाँ साहब आपने खरीदा है, मैंने तेरे से पुट खरीदा था 160 रुपए का, आज हो गया 120, मुझे तो 160 में बेचना है। और आप उसको 160 में बेच दोगे और जो मार्केट में जो 40 रुपए नीचे हुआ है वो आपको लॉस नहीं लगेगा और आपने एक सेलिंग प्राइस फिक्स कर ली। मतलब समराइज किया जाए ना, कॉल इज अ राइट टू बाय। आप एक राइट बाय कर रहे हो, ऑब्लिगेशन नहीं है, राइट है। मतलब अगर मेरी इच्छा नहीं हुई, समझो एसबीआई 180 रह गया, मैंने 200 का कॉल बाय कर रखा है, तो मैं नहीं एक्सरसाइज करूंगा। मतलब जो प्रीमियम लगा मेरा वो कॉस्टिंग हो गई, बट मैं एक्सरसाइज नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि जिस एक्सरसाइज प्राइस का मैंने कॉल खरीदा है उससे नीचे ही मार्केट प्राइस रह गई, तो मैं अब एक्सरसाइज ही नहीं करूंगा। इट्स अ राइट टू बाय। कॉल इज अ राइट टू बाय, पुट इज अ राइट टू सेल। आपने एक प्राइस डिसाइड कर दिया कि 160 पे मैं तो एसबीआई बेचूंगा, चाहे एसबीआई 70 रुपए है 50 रुपए है, जितने आपने शेयर्स ट्रेड किया है उस शेयर्स को आप अपने डिसाइडेड प्राइस पे बेच सकते हो। समझा? अब इसमें 5 इंपॉर्टेंट चीज होती है जो हमें समझनी होती है। सबसे पहले होता है स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस क्या हो गया? थोड़ा टेक्निकली भी समझ लेते हैं, हमने इजी में तो समझ लिया। समझो अभी एसबीआई चल रहा है 180, स्ट्राइक प्राइस हुआ वो प्राइस जिसके लिए आप ट्रेड कर रहे हो। जैसे मैंने कॉल में ट्रेड किया 200 के लिए, पुट में ट्रेड किया 160 के लिए, तो ये 200, या फिर अगर मैंने पुट बाय किया तो 160, ये हो गया आपकी स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस वो है जिस प्राइस का आप कॉल या पुट बाय करने के प्लान कर रहे हो। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड, प्रीमियम। प्रीमियम क्या हुआ? जो 10 रुपए आपने पे किया ये राइट बाय करने के लिए, वो हो गया प्रीमियम। जैसे विराट कोहली के केस में भी 10 रुपए प्रीमियम अपन ने लिया था, यहां पे भी एसबीआई के केस में भी अपन ने 10 रुपए प्रीमियम का एग्जांपल लिया था, तो ये हो गया प्रीमियम। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात आती है कि आप ऑप्शन बाय कर रहे हो या सेल कर रहे हो, उस पर डिफाइन करेगा। अगर आपने ऑप्शन बाय किया तो आपको प्रीमियम देना पड़ेगा, ऑप्शन सेल किया तो प्रीमियम मिलेगा। ऑप्शन सेलर की प्रीमियम इनकम मैक्सिमम हो सकती है, ऑप्शन बायर का प्रीमियम मैक्सिमम लॉस है। मतलब समझो अपन ने 200 रुपए का कॉल ऑप्शन बाय कर रखा है एसबीआई का, मेरे को मैक्सिमम लॉस क्या होगा? वो 10 रुपए जो मैंने पे किया है, बस। ऑप्शन सेलर को मैक्सिमम प्रॉफिट क्या होगा? वो 10 रुपए जो आपने पे किया है। ये हो गया थर्ड पॉइंट। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑप्शंस को परचेज या सेल करने से पहले बेसिक सारी चीजें क्लियर होना जरूरी है। आज तो हमने बिल्कुल बेसिक बात करी है, धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा। मेक श्योर कीजिएगा कि अभी हम कोई भी ट्रेड ना करें, हमें पहले बेसिक सारे समझने हैं, उसके बाद ही ट्रेड पे जाना है। और फिफ्थ, ये सीरीज आप पूरी सीख भी जाओ ना, उसके बाद भी ऑप्शन में स्टार्टिंग में हमें बहुत संभल के चलना है, ये मुझे आपको बताना बहुत जरूरी है। ऑप्शन में बहुत अच्छा होता है, क्या ऑप्शन बायर को फायदा होता है या सेलर को, वो भी आप अपन समझेंगे। मेरे अकॉर्डिंग हमेशा ऑप्शन सेल करके काम करना चाहिए, हर एक चीज को, स्ट्रेटेजी को हम समझेंगे। उसके बाद भी आपको जो ऑप्शन में एक्सपोजर रखना है, स्टार्टिंग में लिमिटेड रखना है। पहले पूरा सीखिए, 6 महीने से साल भर लगाइए, हम इस वीडियो में धीरे धीरे समझते ले जाएंगे और आपको ऊपर ले जाएंगे। बट स्टिल पहले खुद प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करिए, उसके बाद ही हैवी
हैवी एक्सपोजर लीजिएगा, वरना ऑप्शंस जो होते हैं ना उसमें लॉसेस भी बहुत होते हैं। वो हम सारी बातें आने वाले वीडियो में करेंगे। अगर ये बेसिक वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उनको भी बता दीजिए कि एक ऑप्शन की ऐसी सीरीज आने वाली है और आ रही है जो वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग होने वाली है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हैप्पी इन्वेस्टिंग। जीरोधा में अगर फ्री अकाउंट खुलाना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और साथ ही अगर आप चाहते हैं कि हम आपका फंड्स पर्सनली मैनेज करें, म्यूचुअल फंड्स की मैं बात कर रहा हूं, तो डिस्क्रिप्शन में हेल्पलाइन नंबर है, आप कनेक्ट कर सकते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस के लिए भी हेल्पलाइन नंबर डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हैप्पी इन्वेस्टिंग। और ऑप्शंस की सीरीज में बने रहिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे। सी यू वेरी सून।